जिस प्रकार से आज खापुम का आपको सहयोग मिला है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम सभी खापों के आभारी रहेंगे जिन्होंने हमारे का समर्थन कराया है, सहयोग देने का वादा कराया है। और ये सारे गांव गुआंढ हमारे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे हमारे आंदोलन में। और हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि सोमेश को गिरफ्तार कर लिया। हमारी ये मांग है कि सोमेश की 2-3 दिन पहले से टी लगने तक की कॉल डिटेल सार्वजनिक की जाए। अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किस किस से अधिकारी से बात हुई, किस मंत्री से बात हुई, किस एमएलए से बात हुई, उनमें सारी डिटेल आ जाएगी। अगर सरकार सच्ची है तो कॉल डिटेल सार्वजनिक कर दे। गिरफ्तारी अधिकारियों के नाम छुपाने के लिए तो नहीं की गई उनकी, यही है और क्या है। बस उसकी सार्वजनिक ना हो या वो कोई बयान ऐसा ना दे दे इसलिए उसको गिरफ्तार करके रख। क्या क्या हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसको गिरफ्तार कर लिया, आपने बताया है। और आगे 17 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं वहां जींद में, 12 तारीख को सीएम साहब आ रहे हैं हिसार में। हम अपनी मांगे रखने वहां जरूर जाएंगे, वहां भी रखेंगे हम। तो डिमांड हमारी बस सरकार नहीं, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो अगर हिसार दौरे पर आएंगे तो वो चैनित में भी जरूर दौरा करके जाएंगे, फिर तो क्या आपको उम्मीद है कि वो यहाँ पर आएंगे? आए, टी लेके आए, स्वागत है उनका, हम स्वागत करेंगे। और जो भाखड़ा नहर परियोजना जो कैंसिल की गई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? मैडम कैंसिल नहीं की गई है जी, आप बार बार कैंसिल शब्द यूज कर रहे हैं। कैंसिल नहीं गई है, उन्होंने कहा है कि हमने ये स्थगित कर दी है, एक बार रोक दी है। हमारे को एनएचआई ने परमिशन नहीं दी है। जी, परमिशन नहीं दी है तो एक्शन के खिलाफ केस होना चाहिए। बगैर परमिशन उन्होंने टेंडर कैसे जारी कर दिया? बगैर, आप सारे जानकार हैं, पत्रकार बंधु हैं, टेंडर कोई लगता है तो सारी एनओसी होने के बाद टेंडर लगता है, पहले टेंडर लग ही नहीं सकता। ये गुमराह करने की कोशिश करे। हम सारे पढ़े लिखे आदमी हैं, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, हम हड़क को नहीं छोड़ के आ रहे भाई, ताजा हड़ छोड़ के पूरा बैठे हैं, सारी चीजों का ज्ञान है भाई। उनका सूत बन गया, बैठ गया, वह मंत्री बन गए, हमें सरपंच बने, बाजार समाज सेवा में लग गए। बेरा हमने भी सारी बातें का है, कदे वो सोते हो बेरा को नहीं, उनका तुक्का लग रहे बढ़ के। कोई बात नहीं, हमारे हाथ कट के वोट देके आगे उनका कल लगा देंगे, उनकी दोनों की डीलर की दुकान खुलवा देंगे। जो आज फैसला लिया गया है उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या धरना कितना मजबूती से आगे? धरना तो उसी मजबूती से चलता रहेगा। ये तो धरने को और मजबूत करने के लिए हमने हफ्ते में एक दिन पूरा गांव आएगा, तो 36 बिरादरी और 36 बिरादरी के सहयोग से हमारा धरना पहले शुरुआत से ही चल रहा है। 36 बिरादरी हमारे को चंदा दे के चला रही है, अपने आप चला रही है। सारे भाइयों का भंडारा चल रहा है, पूरा सारा काम हो रहा है। 36 बिरादरी इकट्ठी बैठ के रोटी खा हुआ है, इकट्ठी बैठ के पानी पी हुआ है। सरकार पानी नहीं दे रही, हम तो मोल का पानी पी वहां भाई। सर ये है कि लाइन स्थगित कर दी गई, अब धरने की क्या जब लाइन स्थगित कहाँ कर दी? ये तो लाइन चलाना ही नहीं था, पानी क्यों फटका एरिया है। सरकार को पता था यहाँ चौवा आ जाएगा, अब ये दब नहीं सकती, ये तो ब्रेक लिया है इनने और हमारे को गुमराह करने की कोशिश करी है भाई। आप जैसे सवाल करेंगे, बस स्थगित कर दी, अब आप क्यों बैठे हो? हमारे को पता है भाई ये लाइन दब नहीं सकती थी, क्यों चौवा 2 फुट पर आ जाएगा, लाइन कैसे दबेगी? ये तो हमारे को पागल बनाने की कोशिश करा कि स्थगित कुछ नहीं है। ये तो एक्शन को बली का बकरा बनाया जा रहा है। इस एक्शन में लेके बैठेंगे, ये बार बार इसने बिठा दे आगे, मुंह तो एक्शन का है, बुलवा बहना रहा है उससे। बिना एनओसी के आपके खेतों में भी पाइप डाले गए हैं, क्या कमेटी भी कोर्ट की रुख करेगी? देखो हमारी आत्मा साफ थी, हमने सोचा भाई कोई बात नहीं, हंसी के भाई पीने का पानी ले जाए, दाब ले जाएंगे खेता में, कोई दिक्कत को नहीं थी हमने। लेकिन हमने तो पानी दे दो, हम मना नहीं करते थे, तो कोई बात अपने लग रहे। देखो हंसी से यहाँ तक दबकी किसी ने मना नहीं कराया। जब हमारे को पीने का पानी नहीं देते, हमारे खेत यूज कर रहे हैं, फिर देखो भाई गलत काम करेगा तो फिर तो हम तो जवाब तो दें। सही वही फैसिलिटी आपको दूसरी लाइन दे दिया 10 इंच की 6 इंच की देना, तो आप मना क्यों कर रहे हैं? एक दिन हम आपको शंगुआ राघो गांव में ले जाना चाहेंगे, जहां न्यारी लाइन 6 इंची है, आप उसका सर्वे करो। 6 इंची लाइन में 2 इंची पानी आता है, वही हालात हमारे होंगे। ये तो अब कह रहे हैं तारा वो लगा देंगे, वो नहर शायद अलग हो सकती है सर। सेम चीज है, सेम यही है, सेम वहीं से पानी, ये सिकाना है, वहीं से वो लाइन आई हुई है जी। वही 4 जो एन प्रसिंदर के सरपंच ने बताया, 4 एकड़ जमीन वही ओद बने हुए सभी के, वहीं से आई हुई है। खानपर, सिंदर, डाटा, गुराना, सारी लाइनें वहीं से गई हैं। और सभी ने कहा कि हम पंचायत का रेजुलेशन दे देंगे, हमारे को कोई पानी की आवश्यकता नहीं, आगे भाटड़े वाले भी दे देंगे।
कोई नहीं मांग रहा पानी। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो भी मांगेंगे, वो भी मांगे। अब आपके सामने सारे सरपंच मौजूद थे। डिग्गी के रेनोवेशन की बात भी चली थी सर, बीच में 7.5 करोड़ का बजट आने की बात हुई थी। वो हमारा 7.5 करोड़ गाना गा रहे हैं। ये 7.5 करोड़ में खरकड़ी वाली लाइन और घुसेड़ के, जो हमारे को जरूरत ही नहीं थी, उसका बजट भी काट लिया गया हमारा। और आप परसों चौथों गए थे, वहां देखा होगा, एक ईंट भी लगी होता, आप देख लो, सारे पत्रकार बंधु वहां गए हुए थे डिग्गी में। कह रही जी 18 जुलाई के बाद हो सकता है शायद काम शुरू कर दें। वो देखो, तो काम शुरू होगा तो आप भी वहीं होगे। और हम तो भाई ठेकेदार जो ठेका ले रहा है उससे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, भाई हम कमेटी बनाएंगे, जो उसका एस्टीमेट में चीज होगी, सीमेंट सरिया जितना होगा, दोहरा बैठ के लुआवांगे भाई। कदे तड़के नु कवे मैं गरीब आदमी में मार दिया। सोच समझ के काम, लेबर सोच समझ के काम कर। जो सरकार ने अपना लिख रखा है कागज में भी, इतनी सीमेंट लगेगी, इतना रेती लगेगी, इतना सरिया लगेगा, वो पूरा लगवावांगे हम। ये बात है। रही बात एनओसी की, आप पूछ रहे हो कि लाइन स्थगित कर दी। एनओसी तो इनके पास पहले दिन से नहीं थी। जब इन्होंने लाइन शुरू करी, एनओसी तो पहले दिन से नहीं था, और वन विभाग की एनओसी भी नहीं थी। एक बार क्या हुआ, जब ये गांव में लाइन दबा रहे थे तो वन विभाग के कर्मचारी आए हुए थे। हो सकता है आप पता कर लेना, वन विभाग की एनओसी भी ना उनके पास। इतना बड़ा धोखा इन्होंने ना केवल चाइना की जनता के साथ, बल्कि पूरे हादसे की जनता जिनके लिए बोल रहे थे पानी लेके जाने थे, उनके साथ ही बहुत बड़ा इन्होंने धोखा किया है। हम तो हादसे की जनता से भी निवेदन करते हैं, ये तो बहुत बड़ा गेम हो गया आप लोगों के साथ। इनकी असल में नियत नहीं थी। देखो, चयनित गांव का दिल इतना बड़ा था, उन्होंने तो अपने खेतों में जब लाइन दबाई, आज तक हमने उनके ऊपर केस नहीं किया। नहीं तो आज हम कोर्ट चले जाते, क्योंकि हमने सोचा कोई बात नहीं, अगर हमारे चयनित गांव को पानी मिलता पीने का तो हम ये बात छोड़ देते हैं। हम तो अपने खेतों में जमीन देने के तैयार है, आज भी तैयार है। लेकिन इन लोगों की मंशा नहीं थी। इन लोगों ने हमारे खेत भी यूज किए, और पीने के पानी के लिए देखो कितना षड्यंत्र रचा है। विधायक विनोद बिहार कहाँ तक गए। वो इन्होंने कहा कि अमृत योजना में कहीं भी प्रावधान नहीं। तो अब जब हमने कागजात जारी कर दिए, तो आप लोग विधायक विनोद बिहार से पूछना, और पब्लिक हेल्थ के मिनिस्टर रणबीर सिंह गंगवा से जरूर पूछना कि जो कमेटी चयनित गांव को चैलेंज करती है, हम लोग अपना आंदोलन उठा लेंगे उसी दिन, अगर वो हमारे सामने बैठ के प्रावधान जो दिए गए अमृत योजना के 865 नंबर पेज पे अगर ना लिखा हो, प्रॉपर डायग्राम बना के 16 नंबर चैप्टर में 865 नंबर पेज पे 1.17 उनमें प्रॉपर डायग्राम बना के दिखाया गया है कि किस तरह से इन राउटेड विलेज, जो रास्ते में पाइपलाइन के रास्ते में पड़ने वाले गांव हैं, उनको कैसे ZBR सिस्टम लगा के पानी दिया जा सकता है। आपने अभी कहा जैसे एनओसी का आपको पहले से पता था कि एनओसी तो मिली नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का पता था कि ये तो आगे चीज स्थगित होने वाली है, तो ऐसे में तो धरना प्रदर्शन आगे बढ़ेगा। एनओसी तो इनके पास, जो हमने चीफ इंजीनियर के साथ हमारी मीटिंग थी, पहली मीटिंग चंडीगढ़ में जी, तो वहाँ जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम इनकी देख के आए थे, उसमें लिखा हुआ है कि इस पाइपलाइन में सारी जो जमीन है वो NHA की यूज की गई। उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। हम तो चलो ठीक है, NHA की नहीं कि NHA किसकी है। अभी जब वोट के टाइम बोलते हैं बीजेपी वाले कि डबल इंजन की सरकार बना दो, आपके काम नहीं अटकेंगे। अरे भाई, अगर डबल इंजन की आज सरकार है, ऊपर केंद्र में इनकी सरकार है, NHA इनकी है, तो NOC क्यों नहीं पास करवा रहे ये लोग? NOC पास कराओ, राज्य की जनता को पानी दो जल्दी से जल्दी, और चयनित गांव को टी दो। अनूप जी, मुख्यमंत्री जी अगर आपको आश्वासन देते हैं कि भविष्य में यहाँ से लाइन नहीं जाएगी, आप अपनी अलग लाइन ले लीजिए, फिर कमेटी की क्या राय? देखिए, उन्होंने तो हमारे को बोला था, मुख्यमंत्री के पास इन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी। हो सकता है मुख्यमंत्री के पास पूरी जानकारी अमृत योजना की ना हो। हम तो माननीय मुख्यमंत्री आपके माध्यम से निवेदन करते हैं, एक बार अमृत योजना को पूरी तरह से पढ़ा जाए। उसमें अगर 865 नंबर पेज पर कई पेजों पे लिखा हुआ है, और कर्नाटक जैसे और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में इस सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना में पानी दिया गया है, तो चयनित गांव में भी इन राउटेड विलेज में पानी दिया जा सकता है। जिस तरह सुमेश को गिरफ्तार किया गया है, बहुत से और भी जो है आंदोलनकारियों के ऊपर मुकदमे चले हुए हैं, अगर प्रशासन को गिरफ्तार होती तो कमेटी क्या होगी? देखिए, सोमेश को गिरफ्तार किया गया है, वो हमें सूचना आपके माध्यम से मिली, अभी तक कोई पुख्ता जानकारी हमें नहीं मिली है, आप ही लोग बता रहे हो। अगर वो लोग चाहते हैं तो जैसे सरपंच साहब ने बताया, उनकी कॉल डिटेल से पता चल जाएगा इसके साथ क्या बातचीत हुई है। जो भी दोषी हैं प्रशासन के लोग, उनको भी गिरफ्तार करो, हम तो यही चाहते हैं। क्या लगता है सर किस मामले में किसान नेताओं को जानबूझ के जाने की इस केस में कोशिश करी तो कमेटी उसका विरोध करेगी। हम जो किसान साथी हमारे जो बीच में आए थे, क्योंकि वो तो वार्ता के लिए बीच में आए थे, उनका कोई मंशा नहीं थी, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई होती तो कमेटी से ऊपर एक्शन ली। कमेटी के दोबारा का नाम किया गया था, दोबारा अनशन शुरू किया जाएगा, आगे क्या रणनीति दोबारा? हाँ, इसके ऊपर हमारी मीटिंग होगी। देखो, अभी तो हमने कैसे 168 दिन का प्लान दे दिया आगे का, एक सप्ताह में एक गाँव संभालेगा कमान संडे के दिन, बाकी दिन ऐसे चलते रहेंगे जैसे अभी तक चल रहा है। 168 दिन का प्लान दे दिया, 24 गाँव की होगी खाप है। हर वीकेंड पे, हर संडे को वो गांव पूरा आएगा, उनकी महिला शक्ति भी होगी, युवा भी उस गांव के होंगे,
और खाने पीने की सामग्री भी उसी गांव की होगी। 10 तारीख को और 10 तारीख को हमारी एक मीटिंग है जिसमें सभी खापों के, सभी किसान संगठनों के, सामाजिक संगठनों के लोग शामिल होंगे। और जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं जींद में, हमें सूचना मिली है। और जो 12 तारीख को सीएम साहब का प्रोग्राम है उसको लेके रूपरेखा हम 10 तारीख को, आप सब साथी भी आमंत्रित हैं, 10 तारीख को हम आपके माध्यम से और पूरी मीटिंग करके उसके आगे की रूपरेखा बताएंगे। बताया ये भी चाहेंगे आप मुख्यमंत्री कार्यक्रम में उपयोग हम तो हमारी टीम मांगने हम तो जाएंगे। पर टीम मांगने जाएंगे। देखो टीम मांगना हमारा अधिकार है, टीम नहीं मांग देंगे तो देखो लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में हर नागरिक को अपने अधिकारों की रक्षा करना। प्रधानमंत्री तो हमारे भी हैं, वो हम प्रधानमंत्री से टीम मांगे। बताया ये भी जा रहा है कि अलग अलग गाँव के अंदर एक एक दिवसीय जो है धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा आपकी मांग को और भी ज्यादा उच्च स्तर तक ले जाने के लिए। देखिए वो अभी वो गांव के लोग अभी अपने लेवल पे कमेटी बनाएंगे। पहले तो हर गांव की कमेटी बनेगी, वो कमेटी फैसला करेगी कितने लोग किस गांव से आएंगे। 168 दिन का प्लान दे दिया है। अभी जैसे मिर्जापुर गांव है आसपास में, वो 24 गांव में शामिल नहीं है, उसने भी अपनी इच्छा जताई कि हमारे को भी शामिल किया जाए। ऐसे कई गांव के लोगों के सरपंचों ने इच्छा जाहिर करी है कि 24 गांव के साथ साथ हमें भी शामिल किया जाए, ताकि हम लोग भी संडे के दिन आके आपके धरने को मजबूत कर सकें। आंदोलन लंबा चलने वाला है, स्थल यही रहेगा कि स्थल यही स्थल रहेगा, और चाहे कितने साल लग जाए, चाहे गाँव टी लेगा, हर हाल में टी लेगा, टी से कनेक्शन पानी देंगे, हमें और कोई लाइन नहीं चाहिए।